हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्ट्रक्चर। इस वीडियो के अंदर हम जनरल नॉलेज के सेकंड लेक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट लेक्चर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इसके अंदर हम अजंता एलोरा केव्स के बारे में डिस्कस करेंगे एंड बादामी और भीमबेटका केव के बारे में भी देखेंगे। अगर इससे पिछली वीडियोस आपने मेरी नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उन वीडियोस के लिंक को क्लिक करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। एंड अगर आप प्रीवियस गवर्नमेंट एग्जाम में अपेयर हुए हैं तो आपको पता होगा ये कि इस टॉपिक से कितने फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस आते हैं, तो ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको पढ़ते हैं तो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। तो ये एनटीपीसी और एसएससी में आपको हेल्प करेगा स्कोर करने के लिए, जो आने वाले टाइम में एग्जाम होने वाले हैं। इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो उसे लाइक करिए। तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अजंता एलोरा केव्स, इसको हम थोड़ा जल्दी जल्दी समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम इसके बारे में क्वेश्चन भी करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अजंता एलोरा से। अजंता एलोरा लोकेटेड कहाँ पे? औरंगाबाद है, महाराष्ट्र। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का मतलब क्या होता है? जो साइट इंटरनेशनली इंपॉर्टेंट होती है। ओके, तो ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। मुराल पेंटिंग, मुराल पेंटिंग क्या होती है? जो पेंटिंग्स एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेके जा सकती, इमूवेबल होती है। तो जैसे अगर कोई पेंटिंग वॉल पे है, मतलब दीवार पे है, छत पे है या पिलर पे बनाई गई है, तो उसको हम एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते, तो वो मुराल पेंटिंग होगी। अगर कोई पेंटिंग कैनवास या पेपर पे बनाई जाती है तो उसे मूव कर सकते हैं, तो वो मुराल पेंटिंग नहीं होती। मुराल पेंटिंग क्या होती है? जो वॉल या फिर किसी फिक्स स्ट्रक्चर पे बनाई जाती है। तो ये आपको याद रखना है। तो पहली केव स्टार्ट करते हैं अजंता से। अजंता 200 बीसी से 650 ईडी में बनाई गई है। महायाना सेक्ट को बिलोंग करती है। महायाना सेक्ट का मतलब क्या होता है? बुद्धिज्म के अंदर दो सेक्ट होते हैं, दो कम्युनिटी के अंदर डिवाइड है, हीनयाना एंड महायाना। तो ये महायाना को बिलोंग करती है। तो आपको जब मैं जैनिज्म बुद्धिज्म पढ़ाऊंगा तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। एंड ओनली वन रिलीजन को बिलोंग करती है, बुद्धिज्म को। जकाता स्टोरी, जकाता स्टोरीज के बारे में अजंता के अंदर बताया गया पेंटिंग के थ्रू। तो जकाता स्टोरीज क्या होती है? जो महात्मा बुद्ध थे उनके प्रीवियस जो बर्थ थे, जो पिछले जन्म थे, उनके बारे में स्टोरीज है, तो उसको जकाता स्टोरीज बोलते हैं। ये भी आपको याद रखना है। और जो ये केव्स है वाघोरा रिवर के किनारे है, ये भी आपको याद रखना है। और ये बनाई कब गई थी? किंग ऑफ वाकाताका डायनेस्टी के किंग कौन थे? हरिसेना। तो आपको ये याद रखना है कि हरिसेना के शासनकाल में ये केव्स बनाई गई है। टोटल नंबर ऑफ केव्स है 29। 25 विहारा है, ओके, 4 चैत्य है। विहारा का मतलब क्या होता है? जहाँ पे मॉन्क्स रहते थे, जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे वो रहते थे। चैत्य को क्या बोलते हैं? प्रेयर हॉल, मतलब जहाँ पे प्रेयर करी जाती है। तो चैत्य और विहारा का मतलब भी आपको पता होना चाहिए। इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले। तो इसमें से क्वेश्चन जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वो ये है: औरंगाबाद, जहाँ लोकेशन है इसकी, महायाना, जकाता स्टोरी, हरिसेना और एक चैत्य के बारे में क्वेश्चन आया था। तो ये 4 क्वेश्चन अभी मेरे को याद आ रहे हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको कि ये पूछे जा चुके हैं। और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है, तो आपको ये याद रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं हम एलोरा केव्स के बारे में देख लेते हैं। कब बिल्ड हुई थी? ये 5th to 11th सेंचुरी के बीच में ये बनाई गई है। एलोरा केव्स राष्ट्रकूटा डायनेस्टी ने बनाई थी। और जो इसके अंदर जैन केव है वो यादवा डायनेस्टी ने बनाई थी। यादवा डायनेस्टी के जो फर्स्ट किंग थे वो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के फेडुअल थे, सामंत थे। ये आपको याद रखना है। ये तीनों रिलीजन को बिलोंग करती है। जैसा कि हमने अजंता के अंदर देखा, वो खाली वन रिलीजन बुद्धिज्म को बिलोंग करती है। तीनों रिलीजन को बिलोंग करती है। जो केव नंबर 1 to 12 है वो बुद्धिज्म को बिलोंग करती है। और जो 13 to 29 है हिंदुइज्म को बिलोंग करती है। 30 से 34 जैनिज्म को बिलोंग करती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैन केव है वो यादवा डायनेस्टी ने बनाई। लेकिन जो एसएससी के अंदर क्वेश्चन आता है वो डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एलोरा केव्स किसने बनवाई? तो आपने राष्ट्रकूटा लगाना है, ठीक है। आंसर राष्ट्रकूटा आएगा इसका, क्योंकि पर्टिकुलरली अभी ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं गया कि जैन केव्स किसने बनवाई है। एंड जैन केव के अंदर दिगंबरा सेक्ट है। दिगंबरा और श्वेतांबरा दो सेक्ट है जैनिज्म के अंदर। जैसे मैंने आपको बुद्धिज्म के अंदर बताया हीनयाना और महायाना, वैसे जैनिज्म के अंदर श्वेतांबर और दिगंबर 2 सेक्ट है। ये मैं आपको जैनिज्म और बुद्धिज्म के लेक्चर में बताऊंगा। अब इसके अंदर जो 2 टेम्पल है वो देख लेते हैं, जिससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। दशावतार टेम्पल केव 15 के अंदर है। और केव 16 के अंदर आपका कैलाश टेम्पल है, जो मोनोलिथिक का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर कोई भी जड़ नहीं होता, सिंगल पीस होता है वो। और ये कब बनाया गया? राइन ऑफ कृष्णवन के टाइम पे बनाया गया। और कृष्णवन कौन सी डायनेस्टी के किंग थे? राष्ट्रकूटा। ये आपको याद रखना है। तो इसके अंदर से जो क्वेश्चन आ चुका है वो है कि कौन सी डायनेस्टी ने बनाया था इसे। और कैलाश टेम्पल के बारे में क्वेश्चन आता है कि किसने बनवाया? कृष्णवन। आपको याद रखना है। अगर आपको मौका मिलता है वंस इन अ लाइफ, आपको यहाँ पे जरूर विजिट करना चाहिए, जिससे आपको इन आर्किटेक्चर को देखने का मौका मिलेगा, क्योंकि वंस इन अ लाइफ देखना बनता है इसको। भीमबेटका केव्स देख लेते हैं हम।
लोकेशन क्या है, मध्य प्रदेश में है, फुट हिल्स ऑफ विंध्या रेंज, ये आपको याद रखना है। सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ। प्री हिस्टोरिक केव्स है, पुरापाषाण काल और मध्य पाषाण काल को बिलोंग करती है, मतलब पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक एज को बिलोंग करती है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जितनी भी मैंने आपको बताई है वो सारी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अर्लियर ट्रेसेस ऑफ ह्यूमन लाइफ, मतलब जो जब आदमी स्टार्टिंग में डेवलप हो रहा था उस टाइम के ट्रेसेस मिले हैं यहाँ पर। तो ये बहुत पुरानी केव है, प्री हिस्टोरिक केव है, ये आपको याद रखना है। बदामी केव्स अंडर द राइन ऑफ चालुक्य डायनेस्टी, जैसा आपको पता है, तो जैसे आपने सुना होगा बदामी के चालुक्य, बदामी उनकी कैपिटल थी, तो चालुक्य डायनेस्टी ने इसे बनाया था 6th सेंचुरी में बनाया था। लोकेशन है कर्नाटका के। ये क्वेश्चंस बनते हैं जिस पे मैं टिक लगा रहा हूँ। 4 मेन केव्स है इसके अंदर, 4 मेन केव्स हैं, 3 हिंदुइज्म को बिलोंग करती है, 1 जैनिज्म को बिलोंग करती है। तो आपको ये याद रखना वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ओके, ये हमने 4 केव्स कवर कर लिया। अब इसके बारे में क्वेश्चन देखते हैं हम। इसके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन आपको पता हो तो आप आंसर कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन का। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट अजंता एंड अलोरा केव्स आर लोकेटेड। इस कौन से स्टेट के अंदर अजंता अलोरा केव्स है? तो आपको सिंपल आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंदर भी पूछा जाता है तो आपको औरंगाबाद याद रखना है। कैलाश टेम्पल, दूसरा क्वेश्चन है, कैलाश टेम्पल वन ऑफ द लार्जेस्ट मोनोलिथिक स्ट्रक्चर लोकेटेड इन, कहाँ पे है कैलाश टेम्पल? एलोरा केव्स, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, द डिपिक्शन ऑफ स्टोरीज ऑफ जकाता स्टोरीज। जकाता स्टोरी वाज फर्स्टली डन इन आर्ट ऑफ। जकाता स्टोरीज कहाँ पे बताई गई है? ये मैंने आपको क्वेश्चन बताया है, अजंता। इसका आंसर सिंपल है, ये हम पढ़ चुके हैं। द फेमस रॉक कट केव्स ऑफ एलोरा आर एस्क्राइब्ड टू द, किसने बनाई थी एलोरा केव्स? राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। ओके, तो याद रखना आपको ये। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्री हिस्टोरिक केव्स। कौन सी प्री हिस्टोरिक केव्स है? भीमबेटका, ये बता चुका हूं मैं। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु बिल्ड द फेमस कैलाश टेम्पल ऑफ एलोरा। किसने बनाया कैलाश टेम्पल ऑफ एलोरा? कृष्णावन ने, पढ़ा चुका हूँ। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी बिल्ड द बदामी केव्स। कौन सी डायनेस्टी ने बनाई थी? चालुक्य डायनेस्टी ने बनाई है बदामी केव्स, याद रखना है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट भीमबेटका केव्स आर लोकेटेड। कहाँ पे भीमबेटका केव्स? मध्य प्रदेश के अंदर। तो ये सारे क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं जो पूछे जा चुके हैं इस टॉपिक से। आई होप कि आपको ये टॉपिक पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसके अंदर क्यूरी या कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। दिस इज माई चैनल स्टडी स्ट्रक्चर। थैंक यू गाइज।